हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हाइपरफाइन फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज से बच्चों हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, पूरे चैप्टर को बच्चों हम लोग वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे और साथ में इसके हैंडरिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। जिन बच्चों को इसका नोट्स चाहिए वे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं कि वैद्युत विभव क्या है। ठीक है, हालांकि बच्चों प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और हमने वहां पे आपको बताया है कि वैद्युत क्षेत्र का गणितीय रूप दो प्रकार से दिखाया जा सकता है। पहला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E और वैद्युत विभव कैपिटल V। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में तो हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव के बारे में। ठीक है, हालांकि बच्चों फिजिक्स में वैद्युत विभव की तुलना में वैद्युत विभवांतर का महत्व ज्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले बच्चों हम वैद्युत विभवांतर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाएंगे वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है। क्या है बच्चों? एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण धन आवेश रख दिया जा रहा है, यानी एक हमने टेस्ट चार्ज लिया Q0 और इसको हमने क्या कर दिया, इस बिंदु पर रख दिया। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रख दिया जाता है तो उसके ऊपर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है। यानी बच्चों ये जो धनावेश हमने रखा है इसके ऊपर भी एक वैद्युत बल कार्य करेगा, और चूंकि ये धन आवेश है तो इस पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। किधर लगेगा वैद्युत बल बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। अब मान लीजिए कि इस धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से A पर लेके आना है। क्या करना है? बिंदु B से A पर लेके जाना है। तो ये आवेश खुद से B से A पे नहीं चला जाएगा, क्योंकि जो धन परीक्षण आवेश आपने लिया है उस पर तो वैद्युत बल इस डायरेक्शन में लगा हुआ है और जाना है B से A पर जाना है, तो खुद से तो जा नहीं पाएगा। हाँ? अब इसे लेकर जाने के लिए आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, और इस चार्ज को आपको इस प्रकार लेके जाना है कि इसके स्पीड में कोई परिवर्तन न हो। तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पे मतलब बिंदु B से A पर आवेश को लेकर जाने के लिए यदि हम जितना इस डायरेक्शन में हमारा वैद्युत बल कार्य कर रहा है उतना ही बाह्य बल इधर लगा दे तो जो धन परीक्षण आवेश है B से A तक अत्वरित रूप से लाया जा सकता है। तो यानी जो हमारे द्वारा लगने वाला बाह्य बल है बच्चों, यदि इस वैद्युत बल के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वह इजिली बिंदु B से A तक हम लोग अत्वरित रूप से उसको लेकर जा सकते हैं। मतलब उसके स्पीड में कोई परिवर्तन किए बिना ही हम B से A पर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे ये माइनस साइन होगा क्योंकि दोनों ही फोर्स एक दूसरे क्या विपरीत है बच्चों। देख रहे हैं, वैद्युत बल उधर लगा हुआ है और बाह्य बल इधर आपको लगाना है। भाई B से A पर लेके जाना है तो क्या इधर फोर्स लगाएंगे तभी ना आएगा। अब देखिए हम लोग वैद्युत विभवांतर को डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि बिंदु A पर विभव जो है वह VA है और बिंदु B पर विभव मान लेते हैं क्या है, VB है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग वैद्युत विभवांतर डिफाइन कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
लेकर जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी बच्चों क्या बोल सकते हैं इसको, W जो है कहां से कहां पे आ रहे हैं हम, B to A आ रहे हैं, यानी बाह्य बल द्वारा, यानी हम दिखा देते हैं EXT, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो वैद्युत विभवांतर कहलाएगा उन दोनों बिंदुओं के मध्य। एक बार और समझे बच्चों, हमने क्या बताया, हमने यह बताया कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसा मैं डिफाइन कर दिया, इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W B to A और निगेटिव और Q नॉट। निगेटिव साइन इसलिए हमने लिखा है कि यह जो कार्य है बच्चों ये इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया कार्य है, और ये जो कार्य हमने किया है ये बाह्य बल जो हम उधर से लगा रहे हैं उसके द्वारा कार्य किया गया है, और ये जो वैद्युत बल उस डायरेक्शन में लगा हुआ है उसके द्वारा किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको हमने क्या नेगेटिव साइन दिखा दिया। ठीक है, नेगेटिव साइन है। ठीक, अब बच्चों इसके बेस पे हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी हम इस प्रकार वैद्युत विभवांतर को डिफाइन कर सकते हैं। एक बार और समझे बच्चों, हमने क्या बताया, हमने यह बताया कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश यानी Q नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध और बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे इसको हमने नेगेटिव साइन इसलिए दिखाया है कि यह जो बच्चों हमने कार्य किया है उस वैद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य, और इधर वाला जो कार्य है बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन में इस इक्वेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, हाँ बच्चों, ये आपके वैद्युत विभवांतर की परिभाषा हुई। अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग वीडियो को पॉज करके फटाक से नोट कर लें। ठीक है, फटाक से नोट कर हम मिटा दें, इसको मिटाएं। हाँ नोट कर लीजिए फटाक से। वीडियो पॉज करके फटाक से इसके चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
हाँ, अब बच्चों हम डिफाइन करते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो अगला आप हेडिंग लगाएंगे वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, अब वैद्युत विभव डिफाइन करना है तो इन दोनों बिंदु में से किसी एक बिंदु पर ही डिफाइन कर पाएंगे आप। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब बिंदु चाहे ए को जीरो कीजिए चाहे बी को जीरो कीजिए, यानी किसी एक बिंदु का विभव हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। क्योंकि जो वैद्युत विभव डिफाइन किया जाएगा वो किसी एक पॉइंट पर डिफाइन किया जाएगा, या तो ए पर डिफाइन करिए या तो बी पर डिफाइन करिए। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि इन दोनों बिंदुओं से एक बिंदु हमको जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से किसी एक बिंदु को अनंत पर भेज देते हैं। जैसे एक बिंदु को अनंत भेज दिया जाएगा तो अनंत पे जो विभव होता है जीरो माना जाता है, यानी उस पॉइंट को हम जीरो रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो हम बिंदु बी को अनंत पे भेज देते हैं तो उसका विभव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम परीक्षण धनावेश को अनंत से लेकर आएंगे बिंदु ए पर और देखेंगे कितना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब वह जो कार्य होगा एक बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या किया जा रहा है, आप जानते हैं कि वैद्युत विभवांतर की परिभाषा में जो अभी हम पीछे डिफाइन किए हैं, क्या डिफाइन किए हैं, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से अभी बच्चों हमने डिफाइन किया पीछे, वी ए माइनस वी बी डब्ल्यू बी टू ए बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्यू नॉट, या माइनस बी टू ए वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य क्यू नॉट, ये डिफाइन किया। अब क्या कर रहे हैं, बिंदु बी को हम लोग अनंत भेज दे रहे हैं, यानी यदि बिंदु बी अनंत पर हो तो, अनंत पर हो तो, यानी बिंदु बी को अनंत पर कर दिए तो क्या हो जाएगा विभव, भी इन्फिनिटी, यानी भी जो बी है, सॉरी बच्चों, भी बी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे विभव क्या होता है हमारा, जीरो होता है। तब हम यह वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम किसी एक पॉइंट पर विभव को डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को यदि इसका मान जीरो भरा जाए यहाँ पे तो क्या मिलेगा, भी ए बराबर डब्ल्यू, अब आवेश कहाँ पर चला गया, भी इन्फिनिटी पे, अब इन्फिनिटी से ए पर लेके आएंगे। ठीक है, और बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहला दिया जाएगा, ये कहलाएगा हमारा वैद्युत विभव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी टू ए, और ये जो कार्य है वैद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, यानी ELECT। अब इसके आधार पे बच्चों हम लोग वैद्युत विभव को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत विभव की परिभाषा लिख दिया जाए तो वैद्युत विभव की जो परिभाषा होगी बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धन आवेश को, धन आवेश को कहां से लेके आ जा रहा है, अनंत से लेके आ जा रहा है, कहां पे, बिंदु ए पर। ठीक है बच्चों, यानी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से, अनंत से उस बिंदु तक, उस बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा, बाह्य बल द्वारा किए गए
कार्य के बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। एक बार और समझे बच्चे, हमने क्या बताया? हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव यानी VA एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से, कहां से लेकर जाए बच्चों? अनंत से लेकर जाए। कहां पे लेकर आ रहे हैं? बिंदु A पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम किस पर डिफाइन करें? बिंदु A पर वैद्युत विभव को डिफाइन करें, है ना। एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, जिसको हमने यहाँ बताया कि बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर। आप इसको बच्चों ये भी लिख सकते हैं कि वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर। देखिए यहाँ पर निगेटिव है ना, तो ऋणात्मक मान के बराबर भी हो सकता है ना। वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए ऋणात्मक मान के बराबर भी होता है, ठीक है। चाहे वैसे डिफाइन करें चाहे ऐसे बता दीजिए, बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं कि वैद्युत विभव कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसे रहते हैं बच्चों? अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, ठीक है बच्चों। इसका मात्रक लिख लेते हैं हम लोग। मात्रक क्या हो जाएगा? इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक बच्चों यहां से इसका मात्रक लिख सकते हैं। ऊपर कार्य है, नीचे क्या है? आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम, या इसी को बच्चों हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या वोल्ट होता है, ठीक है, होता है। बीमा लिखा जा सकता है, इसका बीमा लिख सकते हैं। बीमा क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट। तो हमें V का बीमा लिखना है बच्चों, तो हम V को डिफाइन किए W/Q। तो हमको कार्य का बीमा लिखना आना चाहिए और आवेश का बीमा हमें लिखना आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? W और नीचे किसका बीमा? Q का बीमा। Q0 है। Q का बीमा आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है? I × T होता है। I का बीमा A होता है, T का बीमा T, कैपिटल T, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आवेश का बीमा AT हो जाएगा, ठीक है। तो कार्य का बीमा आपको पता ही है कितना होता है। कार्य का जो बीमा होता है L² T⁻² होता है, और नीचे हमारा बीमा क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा, ठीक है। अब AT को ऊपर भेजें तो फाइनल आपको विभव का बीमा निकल के क्या आएगा? L² T⁻1 T नीचे है और ऊपर T-2 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? T⁻3 और A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। या इसका बीमा क्या आ जाएगा? L² T⁻3 A⁻1। ठीक है बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट हम लोग लेक्चर नेक्स्ट डे लेके मिलेंगे बच्चों, ठीक है, इसे नोट कर लें।